हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हेमंत तिवारी जी हैं। हेमंत तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ नावेद शिको जी भी हमारे साथ हैं, भारत समाचार के स्टूडियो में मौजूद हैं। नावेद शिको जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सेकेंड फेज हेमंत जी बहुत मुकाबले का लग रहा है, अगर 2017 से भी आप कंपेयर करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि अब तो स्थिति परिस्थिति बहुत बदल जाती है हर विधानसभा सीट पर। ये आप भी बहुत भली बात से जानते हैं, बहुत लंबे समय से चुनाव को कवर कर रहे हैं। इस सेकेंड फेज के इलेक्शन को आप कैसे कवर करते हैं? क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जब लोगों के सामने आए इंटरव्यू के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, लड़ाई तो 80 बनाम 20 की ही है। देखिए राहुल, बड़ा कठिन दौर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये सेकेंड फेज ये कठिन चरण है, कठिन चरण है। हम्म। दरअसल ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और कॉमन आदमी मान के चल रहा था कि परिस्थिति जन्य कारणों से पहले दोनों चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए अपेक्षाकृत काफी मुश्किल चरण है। हम्म। पहले चरण में ऐसा हुआ, हालांकि पहले चरण की जो फीडबैक मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नुकसान की लोग खबरें थी, जितनी बड़ी चर्चा थी, उतना नुकसान तो नहीं हुआ। फिर भी नुकसान हुआ है, ओके। क्योंकि 2017 से इस चुनाव की आप तुलना नहीं कर सकते। बिल्कुल हालातों सही में बात बड़ी है। तब्दीली आई है, इक्वेशंस बहुत बदल गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, आपके 4.5 पौने 5 साल की सरकार के कामकाज का हिसाब किताब और जनता के जहन में जो छवि बनी है, उस हिसाब से पढ़ना है। लेकिन ये दोनों चरण इसलिए अलहदा माने जा रहे थे क्योंकि यहाँ किसान आंदोलन की छाया थी और यही इलाका उत्तर प्रदेश का था। पहला चरण तो विशुद्ध रूप से, और दूसरे चरण का ठीक ठाक हिस्सा, जहां किसान आंदोलन इतने दिनों तक चला, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोल बैक किया, तो उसकी नाराजगी तो यहाँ है। कारण यह है कि इस चरण में भी एक बड़ा इलाका ऐसा है, रोहिलखंड आने के पहले, हाँ। जहां आपको जाट बिरादरी के लोग मिल जाते हैं, और जाटों की बड़े पैमाने पर नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से जग जाहिर है। इसमें कोई ढकने और छिपाने वाली बात नहीं है। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने ये सब जानते हुए भी उसी लाइन पे, उसी स्ट्रेटजी पे काम किया, और शायद उनके काम का नतीजा था कि जो अनुमानित था, जिसकी आशंका थी कि बड़ा भारी नुकसान होगा, उससे इन्होंने अपने आप को काफी बचाया है पहले चरण में। दूसरे चरण की उतनी सीटें हैं, जिले 9 हैं। अभी जो वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं बहुत अच्छा है, 9.5%। अगर 2 घंटे तक वोट पोल होता है राहुल, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बिल्कुल। एक जरूरी बात इस चरण की समझनी होगी हम्म। कि वो चरण है जहां बहुत सीटों पर अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, और करीब करीब उतनी ही सीटों पर दलित, ये इनका मत प्रतिशत अधिक है। मतलब इनकी तादाद अधिक है, इनके मतदाता अधिक है। और जो पूर्व के नतीजे आप देखें, 2017 को अगर आप छोड़ दें, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में बड़ी सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन 2017 में तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कारणों से सारे मिथक तोड़ दिए थे, और उन्होंने इतिहास बनाया था। पहले चरण से शुरू होकर के मुजफ्फरनगर से और आखिरी चरण तक, सोनभद्र बनारस तक, भारतीय जनता पार्टी ने सबको पस्त किया और एक रिकॉर्ड बनाया, 324 विधायकों की सरकार बनाई। फिर भी मैं बार बार कहता हूं कि 2017 और 2022 की तुलना करना बहुत मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कारण साफ है हम्म। राहुल, आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशक में देख लीजिए, हर 5 साल में सरकार बदलने की एक परंपरा सी बन गई है, एक हम्म। रवायत सी बन गई है। लोगों की यानी जनता जनार्दन की आदत बन गई है कि अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपको बदल देंगे। इस बार भी जो उत्साह अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन में आप देख रहे हैं, वो शायद इसी वजह से ज्यादा है। लेकिन वास्तव में इस बार ऐसा होगा कि आप कह नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से लगातार 2014 के बाद नए मिजाज की राजनीति से एक नई ऊंचाइयां पाई हैं, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में
एक आप समझें कि उसका दबदबा रहा है, एक जो लायन शेयर होता है उसके हिस्से में रहा है, तो एकदम से ऐसे दल को आप नकार नहीं सकते। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पुरानी परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां शायद रिपीट होने वाली नहीं है। इसलिए जो रवायत है 5 साल में सरकार बदलने वाली, भारतीय जनता पार्टी पर संभवतः लागू नहीं होती बिल्कुल, है। दो बड़ी बातें हेमंत जी ने यहां पर साफ तौर पर कही है कि 2017 से 2022 को तो पहली बात जोड़िए मत, क्योंकि स्थिति परिस्थिति बहुत बदल गई है। उन्होंने बहुत नपातुला जवाब दिया है हेमंत जी ने। उन्होंने यह भी कहा है कि जो एक परंपरा सी है जनता की 5 साल में बदल देने की, जरूरी नहीं है कि वो इस बार भी है। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि पहले फेज में जितने नुकसान की आशंका थी उतना हुआ नहीं है। लेकिन नावेद जी, ये इस फेज को आप कैसे देखते हैं, जहां पर हेमंत जी भी कह रहे थे कि तकरीबन मैं देख रहा था कि 42 ऐसी सीटें हैं जहां पर 40 से लेकर 60% संबल को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कैंडिडेट नहीं है, उनके सहयोगी ने जरूर उतारा, उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। कैसे देखते हैं इस बात को आप? जैसे कि हेमंत जी ने कहा कि पहला फेस और दूसरा फेस पहले से ही बीजेपी जानती है, सब जानते हैं, उसके लिए कठिन था। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि ये जो सेकंड फेस है, ये मुझे लगता है कि ये समाजवादी गठबंधन के लिए कठिन है। वो इसलिए कठिन है क्योंकि इस फेस में एक मुश्किल ये आ गई है कि नेट टू नेट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई समाजवादी पार्टी गठबंधन की ज्यादातर सीटों पर है, यहां कुछ और मंजर है। यहां पर जिसको हम और आप दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर का कह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वोटर्स में घुसपैठ कर रहे हैं और उनकी भी अपनी पोजीशन, उनकी जमीन है। यानी हम बात कर रहे हैं बसपा की, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, हम आपके कैंडिडेट की भी बात कर रहे हैं। ये वो राजनीतिक दल हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे। थोड़ा क्लियर करते जाइए नावेद जी, यानी आप चतुष्कोणीय मुकाबला मान रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस फेज में बसपा भी भारी है, कांग्रेस भी भारी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस में 2017 में उनका गठबंधन था। अगर आप उस लिहाज से बता रहे होंगे, सेकंड पोल और जीत का कैंडिडेट बता रहे होंगे, तो 17 में उनका गठबंधन था। नहीं, यहां पर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर गठबंधन के लिए, सपा के लिए इसलिए नुकसानदेह है क्योंकि यहां जो एक मुस्लिम वोट बैंक है, ज्यादा से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां 50% के लगभग मुसलमानों का वोट है, समाजवादी पार्टी का वोट है। उसमें सेंध लगाने के लिए बसपा और कांग्रेस बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ताकत के साथ खड़ी हुई है। और अगर उसमें सेंध लग जाती है तो सीधा फायदा उसमें भारतीय जनता पार्टी का होगा। बिल्कुल, हमारे साथ ओपी यादव जी भी हैं, चुनाव विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में स्क्रीन पर भी प्रकट हो जाएंगे। तो ओपी यादव जी थोड़ा देर से आ पाए। मैं बता देता हूं, हेमंत तिवारी जी ने यह साफ तौर पर कहा, यह मुकाबला